हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो टॉपिक करने वाले हैं वो टॉपिक 3 से 4 मार्क के लिए इस साल के बोर्ड एग्जाम में आ सकता है। पिछले साल ये रिड्यूस सिलेबस में था, तो मैग्नेटिक मटेरियल चैप्टर से जो डोमेन थ्योरी ऑफ फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो जो बोर्ड पे मैंने जो क्वेश्चन जो आंसर लिखे होंगे वो पूरा ही आंसर आपको ऐसे ही कॉपी पेस्ट करना है। कितने मार्क के लिए? 3 से 4 मार्क के लिए। जो डायग्राम मैंने बनाया वो डायग्राम आपको एग्जाम में बनाना है। ठीक है, तो टॉपिक की तरफ आ जाते हैं। टॉपिक का नाम है डोमेन थ्योरी। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डोमेन किसको बोला जाता है। ठीक है, जो मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं जैसे फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस हो गए। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस की बात करें, उसके पास कौन सा मटेरियल? आयरन हो गया, कोबाल्ट हो गया, निकल हो गया। तो इन सब के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? रीजन प्रेजेंट होता है। रीजन, ठीक है। डोमेन उस रीजन को कहा जाता है जहां पे उसके अंदर की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट हो, सबकी क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। डोमेन उस रीजन को कहा जाता है जहां पे प्रेजेंट होने वाले जितने भी एटम्स है, जो भी एटम्स है उसके अंदर जो मैग्नेटिक मूवमेंट है सबकी डायरेक्शन क्या होना चाहिए? सेम होनी चाहिए। ठीक है, डोमेन साइज में बहुत छोटा होता है। कितना छोटा होता है? ये मिलीमीटर, इसका फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, डोमेन फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर के बराबर होता है। डोमेन कंटेन क्या करता है? हर एक डोमेन में, ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल में बहुत सारे डोमेन होते हैं, तो उस डोमेन से एक डोमेन में 10:16 से लेकर 10:17 एटम्स तक रह सकते हैं। ठीक है, उतनी जगह होती है। ठीक है, तो डोमेन के बारे में इतना क्लियर है। डोमेन एरिया को बोला जाता है, रीजन को बोला जाता है जहां पे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक मूवमेंट सबकी क्या होती है? सेम होती है। उस एरिया में रहने वाले जितने मैग्नेटिक मूवमेंट है सबकी डायरेक्शन क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। उस रीजन को हम क्या बोलेंगे? डोमेन बोलेंगे। ठीक है, और डोमेन की साइजेस कितनी होती है? कुछ फ्रैक्शन ऑफ मिलीमीटर के बराबर होती है। ठीक, अब ऐसे तो बहुत सारे डोमेन होंगे फिर मैग्नेटिक मटेरियल में, तो ऐसे बहुत सारे जो डोमेन्स होते हैं उन डोमेन में, एक डोमेन में ज्यादा से ज्यादा 10:16 से लेके 10:17 एटम्स तक रह सकते, उतनी ही लिमिट होती है। ठीक है, समझ में आ गया? इतना क्लियर है? डोमेन के बारे में भी पढ़ना चाहिए कि डोमेन वॉल किसको बोला जाता है। तो अगर एक मैग्नेटिक मटेरियल है जिसमें बहुत सारे डोमेन बने हैं, बहुत सारे मैग्नेटिक मोमेंट से बन के बना हुआ है, डोमेन से बन के बना हुआ है, हर एक डोमेन के बीच का जो लाइन होती है उस लाइन को क्या बोल देंगे? बाउंड्री बोल देंगे, डोमेन बाउंड्री बोल देंगे, या डोमेन वॉल बोल देंगे। वो ऐसी वॉल है जो दो डोमेन को क्या करके रखी? सेपरेट करके रखी। ठीक है, फिर आती है डोमेन एक्सिस। डोमेन एक्सिस किसको कहा जाता है? डोमेन एक्सिस उसको कहा जाता है कि अगर ऐसे बहुत सारे डोमेन है, इन सब डोमेन में एक डोमेन पकड़ लिया, इस डोमेन में जो डायरेक्शन है रहने वाले मैग्नेटिक मूवमेंट की, ये क्या है? इस डायरेक्शन में। तो इसमें रहने वाले जितने भी रीजन में जितने भी डोमेन्स आएंगे, जितने मैग्नेटिक मूवमेंट आएंगे, उन सबकी डायरेक्शन इसी में होनी चाहिए। तो ऐसे ही मैंने, जैसे कि मैंने बना दिया यहाँ पे, ऐसे बहुत सारे मैंने मैग्नेटिक मूवमेंट, सबकी डायरेक्शन क्या बताया मैंने? सेम ही बताई। लेकिन सबकी डायरेक्शन से मैं बार बार मुझे सब बनाना पड़ेगा, तो इससे अच्छा मैं क्या करूँ? इस फिगर को मैं सिर्फ एक लाइन से बता दूं, एक लाइन से। उस लाइन को नाम में क्या दूंगा? डोमेन एक्सिस। वो डोमेन एक्सिस क्या शो कर रही है कि इस रीजन में जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट प्रेजेंट है उन सबकी डायरेक्शन क्या होगी? यही होगी। तो यही मेरी क्या हो जाएगी? डोमेन एक्सिस। डोमेन एक्सिस बेसिकली वो लाइन को कहा जाता है जो लाइन शो करती है कि इस रीजन में रहने वाले जितने भी मैग्नेटिक मूवमेंट है सबकी डायरेक्शन को शो कर देती है। ठीक है, एक सिंगल लाइन से पता चल जाएगा कि बहुत सारे मैग्नेटिक मूवमेंट है तो सबकी डायरेक्शन क्या है? सेम ही। आई से बात समझ में? उसको हम लोग क्या बोलेंगे? डोमेन एक्सिस बोलेंगे। डोमेन एक्सिस बोलेंगे। यहां तक क्लियर है सबको? ठीक है, कि डोमेन क्या होता है, डोमेन की साइज क्या होती है, डोमेन में एक डोमेन में कितने एटम्स रह सकते हैं। ठीक है, 10:16 से लेकर 10:17 एटम्स। यहां तक क्लियर? अब आ जाते हैं 3 मार्क कैसे मिलेगा। 3 मार्क के लिए आपको क्या करना रहेगा? ये डायग्राम्स बनाने, 1 2 3 तीनों डायग्राम बनाने, चारों डायग्राम बनाने रहेंगे। ठीक है, इस डायग्राम से रिलेटेड जो भी थ्योरी है मैंने सब लिख दिया, तो इसी को आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, ये आपको आंसर ही हो जाएगा। ठीक है, डिटेल में लिखा है मैंने, जितना लिखा है उतना बोर्ड एग्जाम आना चाहिए उतना ही मैंने लिखा है। ठीक है, अब देखो करना क्या है। तो पहला, ये तो क्लियर है, मैंने मैग्नेटिक मटेरियल का, कोई भी मैग्नेटिक मटेरियल का मैंने सब्सटेंस ले लिया, उसके अंदर ऐसे बहुत सारे डोमेन्स बने रहेंगे, इस डोमेन्स को हम स्टडी करते हैं। तो पहला पॉइंट आएगा, जब हमने इस डोमेन में कोई भी मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की है, तो इस डोमेन की जो डायरेक्शन होगी, सबकी डायरेक्शन क्या रैंडमली होगी, किसी भी डायरेक्शन में होगी। तो डोमेन के अंदर रहने वाला जो मैग्नेटिक फील्ड है, हाँ, जैसे डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को मैंने दिखाया है। ठीक है, इस डायग्राम में जितने मैग्नेटिक फील्ड है सबकी डायरेक्शन कैसे? अप की तरह दिखाई, डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड, उनको क्या अप की तरह दिखाई। तो इन डोमेन में जो भी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो रैंडमली रहेगी, किसी भी डायरेक्शन में। कब? जब मैंने कोई मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की। तो इनकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो एक दूसरे को क्या करेंगे? कैंसिल ईच अदर कर देंगे। क्या कर देंगे? कैंसिल कर देंगे। रैंडमली डायरेक्शन में
तो क्या कर सकते हैं, कैंसिल कर सकते हैं। तो एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, जो रिजल्टेंट मैग्नेटिक मोमेंट रहेगा वो क्या रहेगा, जीरो रहेगा। तो सब्सटेंस विल नॉट शो एनी मैग्नेटिक इफेक्ट, सब्सटेंस कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट शो नहीं करेगा। ठीक है, जब यहाँ पे एब्सेंस है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये पहला डायग्राम समझ में आ गया। पहले डायग्राम में डोमेन की जो डायरेक्शन है वो कैसी रैंडमली है, किसी भी डायरेक्शन में। ठीक है, तो इनके जो सबकी मैग्नेटिक फील्ड होगा वो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं शो करेगा। ठीक है, तो पहला डायग्राम हो गया। अब जो दूसरा डायग्राम करेंगे, अब दूसरा क्या है, एक केस ले लिया हमने, इसी फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में एक केस ले लिया जहां पे इसको हम लोग वीकर मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई कर दे। इसमें वीकर मैग्नेटिक फील्ड में अप्लाई करा और मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या दी, इस तरफ दी। तो वो डोमेन हम ढूंढेंगे पहले जिस डोमेन का डायरेक्शन क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन के बराबर। तो वो डोमेन का जो एरिया है वो क्या होने लगेगा, बढ़ने लगेगा। किसका, जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के क्या हो, बराबर हो। तो अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड है, इसकी डायरेक्शन इस तरफ जा रही है, तो मैं डोमेन जो ढूंढूंगा वो डोमेन की साइज बढ़ने लगेगी जिस डोमेन का डायरेक्शन मैग्नेटिक मोमेंट क्या है, अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर। तो यहाँ पे ये है, ये तो बाकी अलग अलग डायरेक्शन दिखा, लेकिन ये जो एरो है ये क्या शो कर रहा है, ये एरिया क्या शो कर रहा है, डोमेन क्या शो कर रहा है, किसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या है, सेम। तो इसी एरिया का बढ़ने लगे, एरिया का साइज क्या होने लगी, बढ़ने लगी। बाकी जो एरिया थे, डोमेन थे, उनकी साइज क्या होने लगी, डिक्रीज होने लगी, क्योंकि उनका मैग्नेटिक मोमेंट का जो डायरेक्शन है अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर नहीं है, तो उनका साइज डिक्रीज हो जाएगा और उस साइज डोमेन का साइज बढ़ते जाएगा जिसकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर है। ठीक है, यहाँ पे दोनों बराबर हो गए। ठीक है, अब तीसरा पॉइंट पे आ जाते हैं। जब एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड मैंने अप्लाई कर दी, स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई कर दी, तब क्या होगा, यहाँ पे लिखा है उसके लिए, तब क्या होगा उसमें, तो डोमेन एक्सिस जो होती है ना, एक्सिस, डोमेन एक्सिस जिसको बोला जाता है, वो एक्सिस, वो लाइन शो करती है कि उसमें रीजन में जितने मैग्नेटिक मोमेंट सबकी डायरेक्शन क्या हो, उसी एक्सिस की डायरेक्शन के बराबर होगी। तो यहाँ पे जो भी दो डायरेक्शन थी मैग्नेटिक मोमेंट की, सबकी डायरेक्शन अलग थी। कब, जब हमने वीकर मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया था। अब मैंने उसको स्ट्रॉन्ग कर दिया, तो स्ट्रॉन्ग होने की वजह से ये जो वीकर मैग्नेटिक फील्ड थी, वीकर मैग्नेटिक फील्ड जो डोमेन की डायरेक्शन थी, उन सबकी भी डायरेक्शन क्या होने लगी, एक्सिस की, किसके आने लगेगी साइड, मैग्नेटिक अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के सेम आने लगेगी। ठीक है, सबके सेम आने लगेगी। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, फ्लिपिंग, डोमेन फ्लिपिंग, डोमेन रोटेशन या डोमेन फ्लिपिंग भी बोला जाता है। ठीक है, समझ में आई सबको बात कि यहाँ पे हमने तीन केसेस देखे। पहले केस में क्या देखा कि जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है वो रैंडमली थी, तो यहाँ पे नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, नेट मैग्नेटिक फील्ड से कट करेंगे तो नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, जीरो होगा। फिर हमने केस लगाया, पहला केस हमने क्या लगाया, इस सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रख दिया। ठीक है, अब दूसरा केस देखेंगे हम। दूसरे केस में क्या देखा हमने कि उस डोमेन की साइज बढ़ते जाएगी जिसकी मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन और अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दोनों क्या हो, सेम डायरेक्शन में, तो वो रीजन क्या होता है, डोमेन का बढ़ते जाएगा। तो बाकी के जो डोमेन होंगे उनका रीजन क्या होने लगेगा, कम होने लगेगा। ठीक है, आंसर क्यों कम होने लगेगा, क्योंकि उनकी मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बराबर नहीं है। अब तीसरे पॉइंट हमने क्या देखा, इन प्रेजेंस ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड, इन डोमेन की जो साइजेस, डोमेन का जो साइजेस है, डोमेन की जो मैग्नेटिक मोमेंट की डायरेक्शन है, उन सबकी डायरेक्शन क्या होने लगेगी, डायरेक्शन अप्लाइड मैग्नेटिक फील्ड के बराबर होने लगेगी, ओके, बराबर होने लगेगी। तो सबके जो डोमेन एक्सिस है वो क्या करेंगे, फ्लिप करेंगे उस डायरेक्शन में जिसकी डायरेक्शन क्या हो, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन के बराबर होने लगेगी। ठीक है, सारे डोमेन एक्सिस। तो हमारा थर्ड पॉइंट हो गया। समझ में आया? आपको पेपर में यही सब लिखना है। कितने मार्क के लिखना है, 3 मार्क के लिखना है, 3 मार्क के। ठीक है, चारों डायग्राम आपको आने चाहिए और ये थ्योरी आनी चाहिए जो मैंने लिखी। समझ में आया? थैंक यू।